हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए, अब हम लोग अंतिम क्लास लेकर आए हैं BD101 के लिए। ठीक है, लास्ट यूनिट हमारी चौथी यूनिट, और इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। और इसके बाद आपका कोई भी यूनिट बचेगा नहीं, कंप्लीट पूरा पेपर हो जाएगा अच्छे से। और आई होप, चलिए मुझे बहुत खुशी है कि सारा कंप्लीट हो जाएगी, सारी यूनिट कंप्लीट हो गई। मुझे लग नहीं रहा था कि कंप्लीट हो पाएंगी, लेकिन पूरी कोशिश की आपके लिए कि सारी यूनिट आपको कंप्लीट करा दी जाए। तो अब आपके लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। बस आपका काम है आज रिवीजन करते रहिए, रात में भी अच्छे से करिए। सोना कोई ज़रूरी नहीं है, सोते तो वैसे ही बहुत हो। तो आज रात में अच्छे से रिवीजन कर लेना, 4-5 बार वीडियोज़ को देख लेना। सारी यूनिट पड़ी हुई हैं, पीछे भी सारी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है, 1 2 3, उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार। और जो भी ये यूनिट है चौथी, इसको भी कंप्लीट कर लेना। बाकी अब अगली जो जितने भी पेपर रहेंगे उनमें मुझे गैप मिलेगा, तो उस क्लास में बहुत जल्दी करा दूंगा आपको। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता ही है कि मेरी तबीयत गड़बड़ थी, इस चक्कर में मैं क्लासेस को नहीं ले पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को, और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिएगा। बस यही याद रखिए कि ये जो मैं क्लासेस कराई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इनको आप अगर अच्छे से कर लेंगे 4 से 5 बार, एक क्वेश्चन याद रहेगा आपका। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आपके 50 ही आपको सही करने होंगे। बाकी आप लोग जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पेपर में वो पढ़ लेना, वहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का मैं अगर मदद कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारा पेपर में आपके आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी उम्मीद यही है कि सारा पेपर आपके अच्छे होंगे और आपका परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी आएगी। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से बार बार स्पीड में बढ़ा करके 2x स्पीड में बढ़ा करके आप वीडियो को देखते रहिए। जल्दी कम समय में जल्दी देख सकते हैं आराम से। लगभग 40 मिनट की वीडियो रहती है हमारी, 40 से 50 मिनट, तो आप उसको 25 मिनट 20-25 मिनट में लगभग 200 से 250 के समथिंग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अभी रात में 2-3 बार रिवीजन कर लेना, और कल दिन में टाइम मिलेगा उस टाइम पे रिवीजन कर लेना। इसके अलावा तो मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे पक्का आपका पेपर पूरा हो जाएगा अच्छे से। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से भी बन सकते हैं और थोड़े घुमाकर भी बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन होगा वही। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए यूनिट नंबर 4 को हम शुरू करते हैं, और आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपकी पूरी मदद कर पाए होंगे। बाकी आगे पेपर्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, वो मैं जल्दी से जल्दी क्लासेस कल से ही पूरी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, जो बचे हुए हैं अभी कुछ की मैंने प्रोवाइड करा दी है, योगा वगैरह की, और बाकी की अभी BD102 और 3 रह गया है, वो मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 को, और बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए आपके। तो चलिए तेज़ी के साथ देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों तेज़ी के साथ देखें, बिल्कुल भी रुकना नहीं है हम लोगों को। हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट कतई नहीं करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जा सके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिक रण काल है। सही आंसर हो जाएगा ए किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बाल अपराध के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ए अमानसिक कारण। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत साउंड आ रही है, उसके लिए आप इग्नोर करना उसको, बस मेरी आवाज़ सुनते रहना, यही काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अपराधी बालक कौन होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाल अपराधियों की आयु होती है। सही आंसर हो जाएगा सी 18 से कम। ठीक है, 18 वर्ष से कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी कक्षा में सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे। कथन यह किसका है। तो ये कथन आपको बताना है, ये कथन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए गेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनाव कम करने की विधियां हैं। सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि बाधा
का निवारण, प्रेम पूर्वक व्यवहार और समझना। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी 1098। ये आपको पता ही होगा। पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा डी 2 माह में। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण है? सही आंसर हो जाएगा ए माता पिता में अनुमान। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए 11 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना जगत में विचलन होता है? सही आंसर हो जाएगा बी किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? सही आंसर हो जाएगा ए पेस्टोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिग्नल ने समायोजन को प्रक्रिया कहा है? सही आंसर हो जाएगा बी अधिगम की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ए एल.एस. शेफर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी सही आंसर होगा यहाँ पर बोरिंग, लैंडफिल व वेल्ड का। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कुशल समायोजन व्यक्ति की विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, समायोजन का क्षेत्र है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कुछ समायोजन का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। द्वंद्व का शिकार होना, पलायनवादी प्रवृत्ति और हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाना, ये सब कुछ समायोजन के लक्षण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रत्ययों का परिणाम है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा सी कोलमैन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन की विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि व्यवहार का लचीलापन, हालातों से संघर्ष की क्षमता और महत्वाकांक्षा का उचित स्तर। सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन, लैंगिक समायोजन और शारीरिक मानसिक समायोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक समायोजन का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत समायोजन की कसौटी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए गेट्स का। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ समायोजन के कारण है? सही आंसर होगा सी व्यक्ति कारण और वातावरण जन्य कारण। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कुंठा से अभिप्राय किसी की इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए केरोल का। अगला क्वेश्चन, कुंठा उत्पन्न होने के कारण है, यानी कुंठा उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि भौतिक कारण, सामाजिक और आर्थिक कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कुंठा के स्रोत होते हैं? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, भौतिक, जैविक और समाज। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तत्व, संपन्न शक्तियाँ, प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी बोरिंग का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद्व को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? सही आंसर होगा ए 4 अवस्थाओं में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिबल से विस्तृत रूप में ऐसी बाह्य तथा आंतरिक व वंचनकारी स्थितियों का बोध होता है जिनके प्रति व्यक्ति द्वारा समायोजन कर पाना अत्यधिक कष्टकर होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए रोजेन तथा ग्रेगरी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बालक का पढ़ने में मन लगना तथा स्कूल से वापस चले जाना, यह यह घटना है? सही आंसर हो जाएगा बी प्रतिगमन की। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा बी उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो, इसे कहा जाता है? सही आंसर होगा भी प्रतिक्रिया विधान। अगला क्वेश्चन नंबर 36, अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालना अपने आप को बचा लेना है। सही आंसर होगा डी प्रक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्षात्मक तंत्र कहते हैं किसको कहते हैं? सही आंसर होगा बी समायोजन को। अगला क्वेश्चन नंबर 38, रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाधक
परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है। यह कथन किसका है? सही आंसर का बी, साइमंड्स का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, रक्षा तंत्र में बेचेतन और अचेतन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें आंतरिक संघर्ष कम होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ए, ब्राउन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, वुडवर्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुश्चिंता है, इसका सही आंसर होगा एक मानसिक दशा। ए, बी ऑप्शन सही होगा 41 का। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। सही आंसर हो जाएगा सी, परीक्षण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा ये, सृजनात्मक विकास हेतु। अगला क्वेश्चन, जब कोई बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढ लेता है तो अब आपकी प्रतिक्रिया होगी। सही आंसर होगा सी, पुरस्कृत करेंगे उस बच्चे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एलेक्सिया है। सही आंसर हो जाएगा ए, पढ़ने में अक्षम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पीछे लौटना ही प्रतिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, मॉर्गन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, समन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, समन को परिभाषित किया है, किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ए, कोलमैन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उन्नयन या उदात्तीकरण का अध्ययन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑलपोर्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आत्मीकरण का अध्ययन किया है, किसने किया? सही आंसर होगा डी, कोलमैन ने। अगला क्वेश्चन, दमन यानी कि रेस्पिरेशन का अध्ययन किया है। सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, परीक्षा से पूर्व बुखार आने का बहाना उदाहरण है। सही आंसर होगा डी, रूपांतरण का। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मानसिक कार्यों का सम्यक संचालन। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर, किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। सही आंसर होगा बी, जर्सील्ड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है। सही आंसर होगा ए, नई वस्तु की कोशिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी काली समय, वातावरण और आर्थिक स्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा है निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है। सही आंसर होगा बी, कार्टर बी हुड ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही आंसर हो जाएगा सी, निर्देशन की और परामर्श की। चलिए यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? सही आंसर होगा बी, इस्माइल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि दृष्टि, स्पर्श और श्रवण संकेत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की विभिन्नता यानी कि भिन्नता का अध्ययन किया है? सही आंसर हो जाएगा बी, 1940 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है क्या है? सही आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि भाषा और चिंतन। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? सही आंसर हो जाएगा डी, मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? सही आंसर होगा बी, जॉन डयूवी। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों, यानी कि भाषा और चिंतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किसका कथन है समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है? सही आंसर हो जाएगा बी, लैंगफील्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है? सही आंसर हो जाएगा ए, मैकाइवर और पेज ने। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके बीएड पाठ्यक्रम में बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 69, आक्रामकता का तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी क्रोध, हिंसा और स्वतार्थ प्रता से। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 70, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है। हाँ, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, कार्ल सनेक का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मानसिक स्वास्थ्य विकास को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा बी, मानसिक आरोग्य के नाम से। अगला क्वेश्चन नंबर 72, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक अवस्थापन को दूर करता है। यह कथन किसका? सही आंसर होगा बी, हेलफील्ड का। अगला क्वेश्चन नंबर 73, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ इच्छाओं, भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं में संतुलन करने की योग्यता से लिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना और इससे संबंधित जानकारी रखना ही सही मायने में स्वास्थ्य है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी, कुप्पू स्वामी का। अगला क्वेश्चन नंबर 74, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो जैव की कुशलता रखता है या समाज में अच्छी तरह से व्यवहार करता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है या अच्छे नैतिक आदर्शों वाला होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा बी, डॉक्टर माथुर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा ए, विस्थापन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। सही आंसर होगा यहाँ पर सी, चिंता विकृति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा 76 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। किसने दिया है? सही आंसर होगा डी, युंग ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होते हैं। सही आंसर होगा डी, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, यह कथन किसका है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। सही आंसर होगा सी, वुडवर्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अंगूर खट्टे उदाहरण किसका है? सही आंसर होगा सी, युक्तिकरण का। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है। सही आंसर होगा सी, युक्तिकरण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर होगा सी, युक्तिगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रत्ययों का बने रहना एक प्रक्रिया है। सही आंसर होगा सी, संचयी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा बी एफ स्किनर। ठीक है, जितने भी पुस्तक के से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे रट लेना एकदम, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सही आंसर होगा टी, अंडाणु और शुक्राणु, युग्म, नज्म और बायोस्टोसिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। सही आंसर होगा बी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है। सही आंसर होगा सी, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कुछ समायोजन से बचने के उपाय है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, दमन, समन और प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है। सही आंसर होगा ए, व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा सम्यगात्मक समायोजन। अगला क्वेश्चन 91, किसकी परिभाषा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। सही आंसर होगा ए, गेट्स एवं अन्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक और नकारात्मक। अगला क्वेश्चन 93, किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, क्रू एवं क्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94, बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी होता है कौन है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, स्वयं बालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, परिवार के प्रमुख तत्व हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी रक्त संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व और दाम्पत्य जीवन। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97,
विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी धार्मिक स्तर पर, भाषाई स्तर पर और जाति स्तर पर। अगला क्वेश्चन नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर व्यक्तिक संबंध। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन बालक के नैतिक विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, चारित्रिक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, भग्नाशय के कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी भौतिक वातावरण, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि शांत वातावरण, उचित निर्देशन और स्कूल का अच्छा वातावरण। अगला क्वेश्चन है बालक के कुछ समायोजन का कौन सा कारण नहीं है? सही आंसर होगा ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार। अगला क्वेश्चन नंबर 104, किसने कहा है कुछ समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, गेट्स एवं अन्य ने। परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीकी है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि अवलोकन प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि और व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106, किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? सही आंसर होगा ए, सिग्नर का। अगला क्वेश्चन समायोजन की प्रकृति है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है ये कुछ समायोजन के तत्व नहीं है? सही आंसर होगा ए, प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन 110, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा सी, ड्रेवर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, निम्नलिखित में चलिए क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संबंध के, सिवाय संबंध के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल बैलेंस का घनिष्ठ संबंध है? सही आंसर होगा डी, समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है? सही आंसर हो तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 115, समावेशी बालक कहलाते हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से विचलित बालक और समस्यात्मक बालक। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116, असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सही आंसर होगा बी, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी को डी और वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भाषा घात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, पर अब घात जो तनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा ए, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी, पठन विकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा सी, सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन 125, वर्तमान में निशंक बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? सही आंसर होगा ए, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन 126, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCM 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है? सही आंसर होगा ए, एक भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? सही आंसर होगा डी, मंदबुद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 128, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं? तो सही आंसर होगा बी, अपसारी चिंतक।
अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा ये हैडफील्ड का। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थपूर्ण की भूमिका तथा पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता। यह कथन किसका? सही आंसर होगा अभी लेडेल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी, क्रो एवं क्रो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियमों की खोज करना और उनको संतुलित करने के उपाय करना। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा सी, ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक है। सही आंसर हो जाएगा सी, क्लिफोर्ड बियर्स। अगला क्वेश्चन, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दर्शन शास्त्र से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि संवेगात्मक कारण, आर्थिक कारण और जैविक कारण। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, हवाई महल बनाना इस प्रक्रिया को कहते हैं। सही आंसर होगा ए, दिवा स्वप्न को। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि संवेगात्मक स्थिरता, सहिष्णुता और समायोजन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य और घरेलू परिस्थितियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, निद्रा। अगला क्वेश्चन, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिग्नल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं। सही आंसर होगा सी, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, अन्य विज्ञानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी उपचारात्मक, निरोधात्मक और संरचनात्मक पहलू। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 144 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 145 है, यह कथन किसके अनुसार है? मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, मैनी नगर के अनुसार। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 146, यह कथन किसका है? वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, लेडेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि धैर्य की कमी, शीघ्र परेशान हो जाना और नकारात्मक भावना का आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 149, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 151, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की भूमिका है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 152, समायोजन एक प्रक्रिया है। सही आंसर होगा सी, सतत। अगला क्वेश्चन 153, व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। सही आंसर होगा सी, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, रक्षात्मक तंत्र विधि है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि रूपांतरण, प्रतिगमन और आत्मीकरण के। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 155 क्वेश्चन देखते हैं, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना क्लिफोर्ड ने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही आंसर होगा ए, हेलफील्ड ने। अगला क्वेश्चन 157, इक्विटी क्या है? सही आंसर होगा ए, सबको एक साथ मौका देना। ठीक है, एक समान मौका देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, इक्विटी के उदाहरण हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समान अधिकार देना उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, इक्विटी। अगला क्वेश्चन
160 अक्षमता के प्रकार हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 161 मानसिक अक्षमता को बालक की बुद्धिलब्धि IQ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 70 से कम होती है। अगला क्वेश्चन यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 163 यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, सही आंसर होगा बी 1946 में। अगला क्वेश्चन यूनिसेफ के कितने सदस्य देश हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 190, लगभग 190। अगला क्वेश्चन 165 यूनिसेफ के वर्तमान मुखिया कौन है, सही आंसर हो जाएगा सी बेन मेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 यूनिसेफ को शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, सही आंसर हो जाएगा ए 1965 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, सही आंसर होगा ए 1989 में, यानी कि 1989 में। अगला क्वेश्चन WHO का पूरा नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 WHO की स्थापना कब हुई, सही आंसर होगा डी सन 1951 में। अगला WHO का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सी रूस में। अगला क्वेश्चन नंबर 71 राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है, सही आंसर हो जाएगा सी बाल अधिकारिता विभाग, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 172 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा डी बाल विभाग करना। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल संरक्षण अधिकार कब स्वीकार किए गए, इसका सही आंसर होगा ए 20 नवंबर 1989 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 174 भारत सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार पर अपनी सहमति कब प्रदान की, सही आंसर हो जाएगा सी 11 दिसंबर 1992 को। अगला क्वेश्चन बाल श्रमिक माना जाता है, सही आंसर होगा ए जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176 बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बनाया गया, इसका सही आंसर होगा सी 2006 में। अगला क्वेश्चन 177 किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है, सही आंसर होगा बी 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन ट्रिक और ट्रीट का संबंध कौन सी संस्था है, सही आंसर होगा बी यूनिसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179 इनमें से कौन सी संस्था बाल अधिकार संरक्षण पर कार्य नहीं करती, सही आंसर होगा डी NCERT। अगला क्वेश्चन ऐसे बालक जो स्टेशनों शहरों के पुलों के नीचे रहते हैं कहलाते हैं, सही आंसर होगा ए स्ट्रीट चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन पोषण स्वास्थ्य द्वारा विश्व भर के बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करना किस संस्था का काम है, सही आंसर हो जाएगा सी यूनिसेफ का, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182 है हमारा यूनिसेफ संघ का एक स्थायी हिस्सा बना, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, 1953 में। अगला विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी 12 मई को। अगला क्वेश्चन बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता बना, सही आंसर हो जाएगा बी 1989 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 185 5 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को जो कारखाने में काम करते हैं, इसका सही आंसर होगा सी बाल श्रमिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 186 बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं, सही आंसर होगा डी उपयुक्त संवैधानिक शिक्षा से डर भिक्षावृत्ति और यौन शोषण। अगला क्वेश्चन 187 12 साल से कम उम्र के लोगों को बाल श्रमिक माना जाता है, सही आंसर होगा ए अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 188 बाल श्रम के कौन कौन से रूप हैं, सही आंसर होगा यहाँ पर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 चाइल्ड लाइन के कार्य क्षेत्र हैं, सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि लापता की खोज यौन शोषण से सुरक्षा और बाल श्रम से मुक्ति, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 190 चाइल्ड लाइन है एक, इसका सही आंसर होगा ANGO, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाल विवाह में जुर्माने का प्रावधान है, सही आंसर होगा ए 2 साल या 1 लाख का जुर्माना, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 192 बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, सही आंसर होगा ए 1992 में। अगला क्वेश्चन 193 सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी श्री हरबिलास शारदा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में शारदा एक्ट लागू हुआ, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सन 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195 बाल विवाह समाप्त हुआ, सही आंसर हो जाएगा सी सन 2006 में। अगला क्वेश्चन
196 बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू हुआ। सही आंसर होगा यहाँ पर बी 1 नवंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 बाल यानी कि श्रमिक बंधक कानून बनाया गया। सही आंसर होगा सी 1933 में। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये इस यूनिट का, किस कानून के तहत बाल यानी कि बालक व महिलाओं से संध्या 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराए जाने पर प्रतिबंधित है। सही आंसर होगा यहाँ पर ए कारखाना मजदूर कानून, कारखाना कानून 1948। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है अपना BD 101। 4 क्लासेस है, चारों क्लासेस को अच्छे से रख लेना। उसके बाद जो पीछे क्लासेस है अगर टाइम मिले तो कर लेना, वैसे वो तो कर ली होगी आप लोगों ने। जो मैंने BD 10 की पहले सीरीज कराई थी वो आप लोग लगभग कर ही चुके होंगे सब लोग। तो अब ये यूनिट है, ये 4 यूनिट इनको रट लेना अच्छे से, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे सुबह देखते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाए जिससे कि जल्दी में आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पूरी कोशिश करेंगे। तो तब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में सभी बच्चों को, और आई होप पूरी मदद हो पाई होगी आप लोगों की, अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा आपका, अच्छा रिवीजन हो जाएगा सभी का। और रिवीजन करके आज रात में 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, आपका पूरे 50 में 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और एक चीज़ याद रखिए, जो भी बच्चे पेपर दे के आएंगे वो पेपर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, टेलीग्राम में नंबर मिल जाएगा हमारा, या फिर टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं PDF बना के, या फिर फ़ोटो खींच के पेपर का ज़रूर भेज दें, जिससे कि हम आंसर की आपकी पूरी चेक कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। धन्यवाद।